हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 29 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया सीज 1.69 लाख न्यू केसेस। India recorded 1,69,064 new COVID-19 cases and 3,514 new deaths till 9:30 p.m. on May 28. So, मई 28 को देखा गया कि इंडिया ने 1,69,064 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड की गई और 3,514 न्यू डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई। अब तक टोटल केसेस हो चुका है कंट्री में 2,77,23,309 केसेस एंड 3,22,438 डेथ्स हो चुकी है टोटल। लास्ट 24 आवर्स में तमिलनाडु में 31,079 न्यू इन्फेक्शन देखी गई, कर्नाटका में 22,823 एंड केरला में 22,380 न्यू केसेस रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में 973 न्यू कैजुअलिटीज देखी गई। तो ये जो कैजुअलिटीज, ये तो डेथ रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र में कुछ डेथ ऐसे भी थे जो प्रीवियस डे में रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उसको इस वाले डेथ रिकॉर्ड में एड अप किया गया है। सो 973 न्यू कैजुअलिटीज। उसके बाद तमिलनाडु में 486 लोग मारे गए और कर्नाटका में 401 लोग मारे गए। द फिगर्स डिड नॉट इंक्लूड केसेस एंड डेथ फ्रॉम छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख। सो इन सब जगहों की जो डेटा है वो ये डेटा में इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये जो डेटा है ये रिस्पेक्टिव स्टेट के हेल्थ बुलेटिन से रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट, help children orphaned by COVID-19, order Supreme Court. The Supreme Court on Friday said previous time was being lost as children orphaned, abandoned and traumatized by the COVID-19 pandemic were starving on the streets of this large country. So, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, जिसको छोड़ दिया गया है बाहर, जो ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं कोविड-19 को लेके, और वो रस्तों में पड़े हैं, रस्तों में गिर के पड़े हैं। उन लोगों का कोई घर नहीं है जाने का, उनको कोई देखभाल करने के लिए लोग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब बच्चों को हमें देखना है और इन सब बच्चों को हमें बचाना है। द कोर्ट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री टू इमीडिएटली फैन आउट एंड आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन in need of care and provide them with basic needs like food, shelter, clothes. So, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को कहा कि आप लोग फैल जाओ और इन सब बच्चों को ढूंढो और ढूंढ के उन लोगों को बेसिक नीड्स दो, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ, जो जो नेसेसरी चीज होती है आप वो सब उसे प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, Covaxin output cycle may hit center's deadline. Amid claims by the center that all Indians would be vaccinated by the year end, Bharat Biotech, the manufacturer of Covaxin, has disclosed that it takes 120 days or about 4 months for a manufactured batch of vaccine to be released for supply. So सेंटर ने ये क्लेम किया था कि ऑल इंडियन जितने भी सिटीजन है इंडिया में, सबको ये ईयर एंड तक वैक्सीन मिल जाएगी, सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने कहा कि एक वैक्सीन का लॉट बनाने में 120 डेज या 4 मंथ लगता है वैक्सीन को बना के उसको सप्लाई करने के लिए। Thus, production batches of Covaxin that were initiated during March this year would be ready to supply only during the month of June. So, Covaxin जो भी मार्च में स्टार्ट हो रहा है वो जून तक ही आपको मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। So far, 2 to 2.5 crore doses of Covaxin has been reportedly be supplied. So, अब तक 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का वैक्सीन सप्लाई किया गया है। Next, government puts off decision on tax relief for COVID-19 supplies. The Goods and Service Tax (GST) Tax Council failed to agree on immediate tax breaks for critical pandemic relief supplies, including COVID-19 vaccines, and constitute of group of ministries to recommend individual items tax rate by June 8. So, GST जो काउंसिल बैठा था ये डिसाइड करने के लिए कि टैक्स कहाँ पे रिवाइव किया जाएगा, कहाँ पे टैक्स हटाया जाएगा, उन लोग ये फेल हो चुकी है करने के लिए कि कोविड-19 पैंडेमिक रिलीफ की जो सप्लाईज है या कोविड-19 वैक्सीन है उसमें से जीएसटी को हटाया नहीं जा रहा है, और ये कहा गया है कि हर एक आइटम का अलग अलग टैक्स रेट बनाया जाएगा जून 8 तक। ऑपोजिशन पार्टीज की जो स्टेट्स है जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, इन्होंने कहा है कि जितने भी कोविड-19 रिलेटेड आइटम है उन सब से जीएसटी को हटा देना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वक्त हमें और भी ज्यादा नीड है पैसों की,
और जी और कोविड-19 सप्लाईज की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि हमें लोगों की जान बचानी है। तो लोगों की जान बचाने के लिए ये सब टैक्स को भी फिलहाल हटा देना चाहिए। ये एक इंसानियत वाली बात है। Next, India seeks more studies on virus origin. India on Friday pushed for further studies on the origins of the novel coronavirus as the decision-making body of the World Health Organization, the World Health Assembly, reviewed the findings of its special team. So इंडिया ने कहा कि हमें कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है और भी उसके अंदर तहकीकात करना चाहिए और भी ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से था और ये कैसे आया है. The 120-page report submitted by the WHO on March 31st had listed various hypotheses as possible origins, including the lab leak theory that is said was extremely unlikely, but concluded that there was need for further research. So, 120 पेज का रिपोर्ट सबमिट किया गया है हु के तरफ से 31 मार्च को, जिसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस लिस्टेड थे. उसमें से एक था लैब लीक थ्योरी. मतलब ये कोरोना वायरस लैब से भी लीक हो सकती है, वुहान लैब से भी लीक हो सकती है, लेकिन ये इसे एक्सट्रीमली अनलाइकली कहा गया. मतलब ये हो नहीं सकता ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी कहा गया कि इसके अंदर फर्दर रिसर्च करना चाहिए. नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद comorbidities are at higher risk of diseases. Children with comorbidities or on immunosuppressants are at higher risk of developing COVID-19 complications, said Dr. Narendra Kumar Arora, pediatric gastroenterologist and a senior member of the National COVID-19 Task Force. So, डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा कि जो बच्चों में कोमोबिटीज है या फिर इम्यूनोसुप्रेसेंट्स है, उनको हायर रिस्क है कोविड-19 होने का, कोरोना वायरस होने का, कॉम्प्लिकेशन होने का, के ऊपर ज्यादा रिस्क है. He warned that there are cases of long COVID in children as well, in which a patient can develop a new disease such as diabetes or hypertension even after 3 to 6 months of recovery. So children को अगर कोविड हुआ तो वो कोविड लॉन्ग टाइम तक रहेगा, उसे लॉन्ग कोविड माना जाता है. और ऐसा भी हो सकता है कि रिकवरी होने के बाद भी 3 से 6 महीने बाद भी उसको डायबिटीज भी हो सकती है या हाइपरटेंशन भी हो सकता है. बच्चों पे कोविड-19 ऐसा असर कर सकता है. Next, children under midday meal scheme to get aid. The center has decided to give about 100 rupees each to each children studying in class 1 to class 8 in government schools who are beneficiaries of the midday meal scheme. However, Right to Food activist says this is insufficient to provide the nutrition security envisaged by this measure. सो सेंटर ने कहा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन हर एक बच्चों को 100 रुपया दिया जाएगा, मंथ में 100 रुपया दिया जाएगा मिड डे मील के लिए. सो जो राइट फूड एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा कि पर मंथ 100 रुपीज देने से उसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पर डे अगर देखा जाए तो वो 4 रुपीज ही होगा. और इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड की दाम बढ़ी हुई है, जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड में सबसे इंपॉर्टेंट तो एग होता है और एक एग का ही दाम आपका 5 या 6 रुपीज हो सकता है. सो 100 रुपीज इनफ नहीं है बच्चे के लिए या उसके न्यूट्रिशन मिड डे मील के लिए. द मनी 12,000 crore rupees in total will be given to 11.8 crore children. So 1200 करोड़ रुपीस 11.8 करोड़ चिल्ड्रन को दिया जाएगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे वन टाइम पेमेंट के हिसाब से दिया जाएगा. और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है. Ritika Khera, a development economist at IIT Delhi and Right to Food activist, said, with approximately 200 school days, each child should be getting something like 900 to 1300 annually as cooking cost component. So, रितिका खेरा जो IIT दिल्ली की इकोनॉमिस्ट है, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है और राइट टू फूड एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 200 स्कूल डेज के लिए 200 स्कूल डेज के लिए एटलीस्ट एक बच्चे को 900 टू 1300 रुपीज देना चाहिए. ये बहुत ही कम रकम है देने के लिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज दे रहे हो और एक बच्चे को 100 रुपीज से कुछ भी न्यूट्रिशियस मिड डे मील नहीं मिल सकता. Next, board exam decision may come by June 1st, Supreme Court. The Supreme Court on Friday orally advised a petitioner who wanted the CBSE ICSE board exams to be cancelled due to COVID-19 health crisis to remain optimistic while saying the government will resolve the issue by June 1st. So, एक petitioner
जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लॉन्च किया, उन्होंने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है इसे कैंसिल कर दिया जाए कोविड हेल्थ क्राइसिस के लिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि थर्ड वेव अगर आया तो वो चिल्ड्रन पे ज्यादा असर करेगा और बोर्ड एग्जाम्स में और ज्यादा इसे बढ़ावा दे सकता है, कोविड-19 को बढ़ावा दे सकता है। सो फिलहाल इसे कैंसिल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग अभी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट इसे रिजॉल्व करेगी जून 1 तक कि क्या करना है। A special bench of Justice A.M. Khanwilkar and Dinesh Maheshwari adjourned the hearing of the case to May 31st on leaning that the advances copies of the petition were not sent to them. तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो पेटिशन है इसका कॉपीज हम तक नहीं पहुंचा था। सो 31 मई तक पहुंचा है और कहा गया 1 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीएसई के लोग, आईसीएसई के लोग और सेंटर के लोग कोर्ट में रिप्रेजेंट रहे हियरिंग के टाइम। नेक्स्ट, Yaas PM announced 1,000 crore rupees aid for 3 states. Prime Minister Narendra Modi on Friday announced 1,000 crore assistance for cyclone Yaas hit Orissa, West Bengal and Jharkhand. So Orissa, West Bengal और झारखंड के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का असिस्टेंट दिया गया जो साइक्लोन में हिट हुआ है, जहां पे साइक्लोन ज्यादा तबाही मचाई है। उन्होंने क्या किया, उड़ीसा को सबसे ज्यादा इमीडिएटली 500 करोड़ रुपीस दे दिया। उन्होंने कहा उड़ीसा को दे दिया, उड़ीसा अब अपना काम करे। वेस्ट बंगाल और झारखंड को उन्होंने 500 करोड़ रुपीस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो डैमेज को देखेंगे और डैमेज को देखने के बाद ही वो उसे 500 करोड़ रुपीस देंगे या उससे कम देंगे, ये पीएम डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि पीएम कितनी ज्यादा बायस्ड है यहाँ पे, क्योंकि साइक्लोन 3 जगहों पे इक्वली हिट किया है। ये अलग बात है कि उड़ीसा में लैंडफॉल हुआ था, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई है यास ने, और वेस्ट बंगाल के बहुत कोस्टल एरियाज में फ्लड आ चुकी है, वहां पे बहुत सारे लोगों की घर तबाह हो चुकी है। तो ऑब्वियसली उनको भी हेल्प चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा को 500 करोड़ रुपीस दे दिया बिकॉज इट्स अ बीजेपी रूल स्टेट एंड झारखंड और वेस्ट बंगाल बीजेपी रूल स्टेट नहीं है। सो वहां पे क्या कहा उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपीस तब देंगे वहां पे कितनी डैमेज हुई है वो देखने के बाद। सो ये पीएम की तरफ से एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि साइक्लोन यास ये एक नेचुरल फेनोमेना था, ये कोई इंसान ने क्रिएट नहीं किया, ये नेचुरली हुआ है, नेचुरल डिजास्टर है और इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप एक स्टेट को बिना डैमेज देखे ही दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ 2 स्टेट जिन्होंने भी इक्वल डैमेज सहा है आप उनको डैमेज के हिसाब से पैसे दोगे। सो दिस इज नॉट राइट ऑफ द पीएम। द सेंटर वुड सेंड इंटर मिनिस्ट्रियल टीम टू विजिट द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि वो लोग मिनिस्ट्रियल टीम भेजेंगे स्टेट में ये चेक करने के लिए कितना डैमेज हुआ है। मतलब दे डोंट ट्रस्ट this, but they can trust their own states even there is no damage. As India watches keenly, Sri Lanka seeks FDI in port city. Sri Lanka on Friday invited international investment into the Colombo port city that is described as fully Sri Lankan project. So Sri Lanka ने कोलंबो पोर्ट सिटी जो बन रहा है, कहा कि वहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, एफडीआई के लिए वहां पे बाहर की कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकती है और कोलंबो पोर्ट सिटी को एक अच्छा पोर्ट सिटी बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फुल्ली श्रीलंकन प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स एन चाइना बैक्ड प्रोजेक्ट, चाइना जिसमें $1.4 बिलियन रुपीस लगाया हुआ है और ये चाइना का बैक्ड प्रोजेक्ट है। चाइना इसे बना रहा है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में और इसे नाम रखा गया है कि कोलंबो पोर्ट सिटी। और ये एक फाइनेंशियल हब होगा, यहाँ पे 83,000 लोगों को जॉब मिल सकता है और $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट द फुल्ली श्रीलंकन प्रोजेक्ट, इट्स अ चाइना बैक्ड श्रीलंकन प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 29 मई का इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, पॉजिटिव और नेगेटिव, यू क्रिएट द मीनिंग फॉर योर सेल्फ। सो इतना तो हमें अब तक पता हो जाना चाहिए कि जो भी होता है कोई रीजन की वजह से होता है, कोई कारण की वजह से ही होता है, अच्छा हो या बुरा हो वो एक कारण होता है, उसके वजह से ही होता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस रीजन को पॉजिटिवली ले या फिर नेगेटिवली ले। अगर हम लोगों ने उसे नेगेटिवली लिया तो हम शायद अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं या गलत काम कर सकते हैं जिससे हमें गलत
सजा भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम उस रीजन को पॉजिटिवली लिए और फिर से वो काम को करने में लग गए, या फिर उसको पॉजिटिवली, उससे कुछ पॉजिटिवनेस निकाल के हम उसमें और ज्यादा मेहनत करके अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। सो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपने आप को क्या मीनिंग देते हैं, हम अपने आप को क्या नाम देते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो होता है एक रीजन होता है उसका होने का। सो बी पॉजिटिव एंड गो अहेड। जो भी हो आपको पॉजिटिव ही रहना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, फिर देखना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।